नमस्कार एएमएस ट्यूटोरियल पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट सीएसआईआर नीट मार्किंग सिस्टम के इस लेक्चर में। मार्किंग सिस्टम इसलिए लिखा है कि कुछ स्टूडेंट की जो की रिक्वायर्ड थे कि हम सीएसआईआर नीट के जो मार्किंग सिस्टम का पैटर्न उसको थोड़ा सा समझें, कैसे क्वेश्चंस की मार्किंग होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होगा, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए इसके डिटेल्स में हम समझते हैं और कैसे हम 90 प्लस नंबर्स गेन करें उसके बारे में भी इस लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे और सिस्टम को समझने का एक प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम अगर अपनी स्टडी को करें जिससे कि हमारे 90 प्लस नंबर्स आ सकें। ठीक है, नियर अबाउट 100। देखिए पार्ट ए की बात करते हैं। जो पार्ट ए है स्टूडेंट, पार्ट ए में हमारा क्या होता है, ये जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। 1 करेक्ट आंसर होते हैं। ठीक है, 1 करेक्ट आंसर आपका पॉसिबल होता है, इसमें एक से ज्यादा आंसर नहीं, एक ही सही होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास कितने होते हैं, 20 होता है। अटेम्प्ट कितना करना है, 15। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे 15/20, 15। तो मार्क्स की बात करेंगे तो ईच मार्क्स आपके पास 2 होता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 0.5। अगर एक रॉन्ग आंसर आपका है तो 0.5 नंबर्स आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, सिंपल। अगर 1 रॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो 1.5 नंबर्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें से। मार्क्स, टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 30 मार्क्स और आपको इसमें से मिल सकते हैं मैक्सिमम, और आपको 40 मार्क्स जो आपका टोटल इस पैटर्न से होता है। एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि अगर आप मान लीजिए मोर देन 15 अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपने कर लिया कि मोर देन 15 अटेम्प्ट कर लिया आपने, ठीक है, मोर देन 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटीज होती है। तो देखिए, जो मोर देन अगर आपने 15 अटेम्प्ट किया है तो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस होंगे सिर्फ वही टेकन होंगे, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस ये आपका पैटर्न से, क्योंकि इस पैटर्न से आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 15। तो जो फर्स्ट 15 होंगे वो क्वेश्चंस आपके टेकन किए जाएंगे, अनदर आपके काउंट नहीं होंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा आप। अगर आपने बाय डिफॉल्ट मोर देन 15 अगर आपने सॉल्व कर दिया सेक्शन से तो फर्स्ट 15 जो होगा उसको करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको निगलेक्ट कर देंगे। अब इस निगेटिव मार्किंग के सिस्टम को थोड़ा सा हम अंडरस्टूड करें, कैसे आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 करेक्ट कर लिया आंसर, आपके पास 1 करेक्ट आंसर हो गया, तो 1 करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपके, 2। 1 रॉन्ग हो गया तो 1 रॉन्ग के लिए कितना डिडक्ट होगा आपका, 0.5। तो मार्क्स आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट, देखिए 2 माइनस 0.5, मतलब आपको मिला 1 पॉइंट। अब एक सिस्टम और समझाते हैं। मान लीजिए 4 करेक्ट है आपके पास, ठीक। अगर आपके पास 4 करेक्ट है तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 4 इंटू 2 8। मान लीजिए 4 रॉन्ग भी आपके हो गए, 4 रॉन्ग हो गया तो 4 इंटू कितना, 0.5, मतलब -2 हो जाएगा, 5 20। तो मार्क्स आपको गेन कितना होगा, जो मार्क्स मिलने वाला है गेन मार्क्स, देखिए यहां से हो जाएगा 8 माइनस 2 मतलब 6। और ये 6 किसके बराबर है, 3 करेक्ट क्वेश्चन, ठीक, करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स के इक्वल है। मीन्स ये क्या हुआ आपका, इसकी मीनिंग क्या समझ में आ गई आपको, कि यदि आप 4 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हो, 4 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग कर दिया, तो एक क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे 4 क्वेश्चंस आपके क्या थे, 4 करेक्ट थे, लेकिन आपको गेन क्या हुआ, सिर्फ 3 का हुआ ना। तो एक क्वेश्चन इसमें से क्या हुआ, करेक्ट में से माइनस हो गया, तो मतलब आपका कितना हो गया, 3। तो 3 इंटू 6, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो 1 क्वेश्चन जो होगा करेक्ट में से एक क्वेश्चन के मार्क्स कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये लॉजिक आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया और सटीक ट्रिक है निगेटिव मार्किंग के पैटर्न को समझने के लिए। तो ये ध्यान रखिए, बहुत क्लियर हुआ आपका कैसे होगा। अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो अगर आपने कितना भी क्वेश्चंस किया हो, मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, 10 करेक्ट हैं आपके पास, ठीक, लेकिन आपके 4 रॉन्ग हैं,
अगर 4 रॉन्ग है तो कितना मिलेगा, इसके जो आपको मार्क्स मिलेगा, जो आपको मार्क्स मिलने वाला है वो 9 करेक्ट का मिलेगा। मतलब कितना, 10, 9 दूनी 18, 18 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। सिंपल सी बात, इस पैटर्न पर अगर हम फोकस आउट करेंगे तो अगर आपके 8 रॉन्ग होते हैं तो इसमें से 2 रॉन्ग गलत हो जाए, मतलब 8 दूनी 16 मिलेंगे, तो 2 के मिलेंगे। इसी तरह से ये वर्कआउट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब पार्ट बी के सेंटेंस को थोड़ा सा समझते हैं। पार्ट बी का जो मार्किंग सिस्टम है उसको हम कैसे अंडरस्टूड करेंगे यहाँ पर। देखिए पार्ट बी जो है ये आपका टोटली सब्जेक्ट वाला पैटर्न है, आपके जो सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 40 होते हैं, स्टैटिक्स प्लस होता है आपका, और अटेम्प्ट आपको कितना करना है, 25। इसलिए लिखा है यहाँ पे 25/40। मार्क्स कितने हो जाएंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 75 मैक्सिमम आपको इस सेक्शन से मिल सकता है, और 120 मार्क्स आपका यहां से मिल सकता है। इस क्लियर। तो देखिए अब 120 जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, तो 75 तो मिलेगा, लेकिन 75 आप पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो। सेम पैटर्न है आपका। रॉन्ग के लिए 0.75 आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे सिस्टम में है। अगर मान लीजिए 1 करेक्ट है आपका, 1 करेक्ट के लिए आपको कितना मिलने वाला है, 3 मार्क्स, और 1 रॉन्ग के लिए कितना मिलेगा, अब रॉन्ग के लिए मिलेगा आपका 0.75 का निगेटिव है। तो जो गेन मार्क्स होगा आपका, गेन मार्क आपका अगर हम करें तो सिंपल 3 माइनस 0.75, यहां भी वही सिस्टम हो जाएगा 2.25, ठीक, 2.25 मिला हमें। अब मान लीजिए हमारे पास 4 करेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा जैसे ऊपर सिस्टम को समझा उसी तरह। तो मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, 4 इंटू 3 मतलब 12 मिलेगा, और 4 रॉन्ग हो गए, तो कितना होगा, 4 इंटू 0.75, 4 इंटू 75 कितना, 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 30 हो गया, और 4 यहाँ पे 3 हो गया आपका 3 मार्क्स, ठीक है ना, 3 मिल गए। तो अब यहां पे रॉन्ग हो गया, तो जो गेन मार्क्स आपको कितना मिलने वाला है, गेन मार्क देखिए 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9, और ये 9 मार्क्स किसके बराबर है आपके, समझिए आपके इसमें ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, मतलब ये 3 करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स के बराबर है ये 9, 3 3 9। तो सेम पैटर्न वही है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग होते हैं तो एक जो करेक्ट वाला होगा उसमें से एक कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये लॉजिक है इस पॉइंट इस क्वेश्चंस में, ठीक है। मतलब 4 सही होते हैं आपके और 4 रॉन्ग होते हैं, तो एक करेक्ट में से गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इसमें कर दिया कि जो सिस्टम आपका है, जैसे आपने हमने कहा कि हमने 10 क्वेश्चंस को सही कर लिया, 10 क्वेश्चंस आपके क्या है, करेक्ट है, ठीक। और मान लीजिए हमने कह दिया कि 8 क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चंस आपके पास रॉन्ग है, तब कितने के मार्क्स मिलेंगे, देखिए 4 पर कितने का कट हो रहा है, 1 पर, 8 के कितने होंगे, 2, तो जो गेन मार्क्स होगा हमें कितना मिलेगा, इसमें से 2 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन मतलब हमें सिर्फ मिलेगा 8 करेक्ट क्वेश्चंस के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 8 कैसे मार्क्स मिलेंगे, 8 इंटू 3 24 मार्क्स ये मिलेगा आपको। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट इस तरह से हम एक लॉजिकली इसको कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो होंगे इस वाले में से जो है ना 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन आके 4 पे 1 क्वेश्चन कट होता है, 8 पर 2 कट हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपके सिंपली कट हो गए 8 रॉन्ग क्वेश्चन पर। ओके, ये पैटर्न समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पार्ट सी। जो है आपका मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर होता है। पार्ट सी में मल्टीपल है और मोर देन 1 करेक्ट होता है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं, जिसमें से हमको अटेम्प्ट कितना करना है, 20 करना है, 20 अटेम्प्ट कितने करने हैं, 20, और ईच क्वेश्चन की मार्किंग कितनी होती है, 4.75, तो 4.75 यहां से आपका और मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो 95 टू 85 ये 60 आपका है, इसमें मल्टीपल कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6 5 30 हो गया, और फिर 6 45
60 यहाँ पे है और 60 इंटू 4.75 यहाँ पे आप कर लीजिए जनरली। तो 60 इंटू 4.75 का जो मल्टीपल हो जाएगा वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए कितना नंबर्स आ सकता है ये आपका। ठीक है, तो ये आपका ठीक है 4.285, नो प्रॉब्लम्स। तो अब देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इस तरह से, और ये आपके टॉपिक वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक से ज्यादा आपके इसमें करेक्ट आंसर होते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो हमने इसके मार्किंग सिस्टम को तो समझ लिया स्टूडेंट, और टोटल जो आपको 200 मार्क्स हमारे पास रहते हैं, टोटल जो आपको 200 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर, तो 95 यहां से और जो रिमेनिंग थे उससे। क्यों? देखिए पार्ट ए में ये 200 क्या होता है, पार्ट ए में आपको कितना करना है 75 हो जाएगा, 75, और पार्ट बी में कितना आपके पास है यहाँ पे 30 है, तो 75 एंड 30 105, और यहाँ पे का जो है 95, तो 200 टोटल मार्क्स होते हैं। अब देखिए मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा हम समझे कि अब 90 प्लस मार्क्स कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे स्टूडेंट। 90 प्लस मार्क्स पर हमें फोकस करना है कि 90 प्लस मार्क्स पर हमें कितना, कैसे हम वर्कआउट करेंगे हमें 90 प्लस नंबर्स मिले। ठीक, देखिए 15 क्वेश्चंस करते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितना होता है 20 होता है। 20 में अगर हम मान लीजिए कि 5 क्वेश्चंस आप ऐसे हैं जो जिन पर आपको हवा ही नहीं लगने वाली, मतलब कुछ भी नहीं, 5 क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है, मतलब इसमें हमने 5 क्वेश्चंस को मान लिया इज वेरी वेरी हार्ड है, कोई बात नहीं है, वेरी वेरी हार्ड कर दिया, इसको हटा दिया हमने, इसको वेरी वेरी हार्ड है तो इस क्वेश्चंस को ही हटा दिया हमने, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो हार्ड है इनको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो अब 20 में से 5 निकाल दिया हमने, तो 20 में से 5 निकाल लिया तो कितना बचा 15। अब 15 में से भी मान लीजिए हमने 7 और ऐसे क्वेश्चंस है जिनको हमने और माइनस कर दिया, तो बचे हमें 8। अब इन 8 क्वेश्चंस को चयन आपको करना है, ये ध्यान रखिए 5 क्वेश्चन बहुत हार्ड है जिसमें से हमने इसको हमें छूना ही नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, उसको हमें उस पर लड़ाई ही नहीं करनी है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, और फिर 15 में से 7 और मान लेते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस जो मिल जाएं जिनको हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, तो इनको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बचे हमारे बचे कितने 8। अब 8 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट कम से कम करने होंगे, तो अगर 8 क्वेश्चंस मान लीजिए आपने सही कर लिया, 20 में से 8 क्वेश्चंस आपने सही कर लिए, तो मार्क्स कितने मिल जाएंगे आपको 16, इस सेक्शन से 16, बहुत ध्यान से। अब पार्ट बी में आइए, पार्ट बी में हमने जो फोकस ऑफ पॉइंट यहां पर रखा है 20 क्वेश्चंस है, तो अब टोटल 40 क्वेश्चंस है। मान लीजिए 40 में हमने 10 क्वेश्चन तो स्टैटिक्स वाले होंगे, 10 क्वेश्चन जो आपके हैं स्टैट्स वाले होते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें स्टैटिक्स का होता है। ठीक है, स्टैटिक्स के हैं तो उनको तो हम निकाल देते हैं, तो 40 में से हमने 10 को निकाल दिया, हमारे पास बचे 30। अब इस 30 क्वेश्चन में से हमको कम से कम एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रखिए 15 क्वेश्चंस आपको फोकस करना होगा, तभी जाकर के आपकी बात बन पाएगी। 15 से मोर देन जितना मैक्सिमम इस सेक्शन में आप गेन कर पाएंगे उतना ही आप में रिजल्ट्स के लिए होंगे। तो अगर आपने मान लीजिए एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस कर लिया तो 45 नंबर आपको इस सेक्शन से मिलेगा। ठीक है, करेक्ट 15 क्वेश्चंस। ठीक है, इससे ज्यादा जितना कर सकते हो करिए। इस सेक्शन ए को हमेशा निगलेक्ट करके हम चलते हैं, लेकिन इसमें कम से कम आपको 8 दूनी 8 क्वेश्चंस तो करने ही करने होंगे। अगर आप इधर कर सकते हो तो ठीक है, कभी भी थोड़े कम प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ठीक है, लेकिन यहां पर चीजें आपको क्लियर है। ठीक, अब सेक्शन पार्ट सी में बताइए। पार्ट सी में हमारे पास 60 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमको 20 करने हैं, तो इसमें अगर 20 स्टैटिक्स के हो जाए तो अभी 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 में से हम सभी क्वेश्चंस को नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 40 है उसमें से भी हम कह रहे हैं सिर्फ हम 8 क्वेश्चंस को करेक्ट करेंगे। 8 क्वेश्चंस 20 में से हमें क्या करना है 8 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। 8 तो मार्क्स कितना मिला 8 इंटू 4.75 मतलब मिला करके 38 मार्क्स हमको इस सेक्शन से गेन होगा। हमको कितने करेक्ट करने हैं 8, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप कर सकते हो
आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब इन 8 क्वेश्चंस को डिवाइडेशन हम कैसे कर लें? देखिए 8 क्वेश्चंस को अगर हम डिवाइडेशन में बांट कर लें तो देखिए मान लीजिए हमने रियल से 2 क्वेश्चंस ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं है उसमें आप ढूंढेंगे तो 2 क्वेश्चंस बहुत ही इजी मिल जाएंगे, थोड़ा थ्योरी बेस फंडामेंटल बेस जो आपके 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लीनियर अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चंस मान लेते हैं हम, ओडीपीडी से 2 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 2 6 हो गए, और कॉम्प्लेक्स या अब्स्ट्रैक्ट में से कोई 2 क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अगर बहुत इजी लगता है दोनों में से कर लें तो अच्छी बात है। हम इसमें से और ले लिया है कि दोनों में से कोई अगर आप कर लेते हो तो 8 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पढ़ना आपको सब पड़ेगा, ठीक है, जो बेसिक रूल्स हैं तो उनसे आप इसको कर पाओगे। तो अगर हम टोटल मार्किंग के सिस्टम बात करें तो 16 यहां से मिला आपका, ये 45 हो गया और ये 38 हो गया, तो मिला करके कितने हो गए 99। तो नियर अबाउट 100 आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट और मेहनत करनी पड़ेगी। इस पैटर्न सिस्टम को समझना है, मैं कहने कहता हूं बहुत ज्यादा आप फोकस करो, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे इस पार्ट बी में आप ओडीपीडी की कर लीजिए, रियल एनालिसिस के इजी थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होता है, लीनियर अलजेब्रा के हैं, तो 15 क्वेश्चंस पर तो आपको एटलीस्ट इस पे टास्क करना पड़ेगा, मोर देन जितना आप इस सेक्शन बी में, क्योंकि सी वाले सेक्शन में हमें क्या होता है, सी सेक्शन में मल्टीपल चॉइस होता है, अगर आपने एक भी अगर ऑप्शंस को मिस कर दिया तो मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इसमें हो सकता है आपको, अगर आप मान लीजिए इसमें 20 क्वेश्चन सही कर पाए तो बहुत बढ़िया है, फिर 20 में तो 20 के यहाँ 60 नंबर आपको मिल जाएगा, 16 इधर से मिल जाएगा आपका, तो और फिर इस सेशन में कुछ नंबर्स और मिल गए तो बात बन जाएगी आपकी। तो ये इस तरह से आपको इस सिस्टम को समझना है। अब टॉपिक वाइज अगर आपको पैटर्न को समझना है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा वर्कआउट। मैं धीरे धीरे सिस्टम को बना रहा हूं और सिस्टम जैसे ही बनेगा फिर हम इस पर फोकस करेंगे, डिटेल्स में बात करने वाले हैं, पैटर्न कैसे नंबर को गेन करें, कैसे नेट CSIR नेट में हम फोकस आउट कर सकते हैं 90 प्लस के लिए। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।